प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की एक सौम्य और मेहनती बेटी थी जिसका नाम सीता रखा गया। सीता के माता पिता मेहनती थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे अपनी बेटी को जीवन की हर सुविधा नहीं दे सकती थी। सीता बचपन से ही धर्मनिष्ठ, विनम्र और सहनशील थी। वह घर के सभी काम खुद करती, खाना बनाना, पानी लाना, झाड़ू पोछा करना सब अपने हाथों से करती। गांव के लोग अक्सर उसके अकेलेपन और साथीहीनता का मजाक उड़ाते और कहते, देखो यह लड़की अकेली है, ना कोई पति ना कोई साथी। सीता ने कभी दुखी होकर जवाब नहीं दिया। मन ही मन वह भगवान का स्मरण करती और कहती, हे भगवान, मेरे जीवन में चाहे साथी ना हो, आपकी कृपा और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहे। एक रविवार की सुबह सूरज की पहली किरणें गांव में फैली थी। पक्षियों की चहचहाट और नदी की कलकत धरती धारा के बीच सीता उठी और अपने व्रत की तैयारी करने लगी। उसने सफेद वस्त्र पहने, बाल संवारे और घर की सफाई पूरी कर दी। फिर उसने मिट्टी का दीपक और रंगोली बनाई और भगवान से कहा, हे रविवार के देवता, मेरी सच्ची भक्ति को स्वीकार कीजिए। मुझे अपने जीवन में सुख, साथी और सम्मान दीजिए। गांव के लोग उसे देखते और हंसते, अरे देखो, गरीब लड़की फिर से व्रत कर रही है, इससे क्या होगा। लेकिन सीता अपने ध्यान और भक्ति में मग्न थी। भगवान की कृपा और राघव का आगमन भगवान सूर्यदेव और शनिदेव ने देखा कि सीता कितनी भक्ति, सहनशीलता और विनम्रता से भरी हुई है। उन्होंने अपने देवताओं से कहा, इस बालिका की कठिनाई दूर कीजिए, उसकी भक्ति सच्ची है। उस समय गांव में एक धनी और सज्जन युवक आया जिसका नाम राघव था। वह धर्म और पुण्य में विश्वास रखने वाला था। जब उसने सीता को व्रत करते देखा, उसके चेहरे पर शांति और भक्ति की चमक देखी। उसका मन सम्मान और स्नेह से भर गया। राघव ने पास जाकर पूछा, क्यों इतनी सुबह सुबह व्रत कर रही हो। सीता ने विनम्रता और सादगी से उत्तर दिया, यह रविवार का व्रत है। मैं अपने जीवन में सुख और सफलता की कामना के लिए यह व्रत कर रही हूँ। राघव ने सीता की सच्चाई और निष्ठा देखी
और उसने मन ही मन कहा, ऐसी लड़की जो इतने संयम और भक्ति से भरी है, उसके जीवन में मुझे जरूर मदद करनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक विपत्ति आई। सीता के घर के बर्तन टूट गए, भोजन की कमी हो गई और घर की स्थिति बहुत कठिन हो गई। गांव के लोग फिर ताने मारते, तुम अकेली हो, देखो तुम्हारा घर कैसे संकट में है। लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन से भगवान का स्मरण किया। भगवान, मेरी सच्चाई और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कृपा कीजिए। भगवान की कृपा से राघव और उसके परिवार ने सीता की मदद करना शुरू किया। उन्होंने सीता के घर भोजन, वस्त्र और शिक्षा का प्रबंध किया। कुछ ही समय में सीता की कठिनाइयाँ दूर हो गई और गांव के लोग अब उसकी सम्मान करने लगे। अब कोई भी ताने नहीं मारता था। रविवार व्रत की कथा हमें यह सिखाती है, धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ा धन है। सच्ची भक्ति और व्रत भगवान को आकर्षित करती हैं। समाज के तानों से कभी डरना नहीं चाहिए। भगवान हमेशा आपके साथ है। जो कोई अपने जीवन में ईमानदारी और भक्ति रखता है, उसके जीवन में सफलता और साथी अवश्य आती हैं। सीता की तरह यदि हम भी रविवार का व्रत करें, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में शांति, सुख और सम्मान हमेशा बना रहेगा। ओम सूर्याय नमः। रविवार का व्रत करें, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पाए। इस प्रकार रविवार व्रत कथा समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।